पढ़ना बहुत बड़ी चीज नहीं है, रिकॉल करना बहुत बड़ी चीज। कभी कभी चीजें जो रटने से याद नहीं होता है वो दूसरों के पढ़ाने से याद होता है। पढ़ते हैं तो लगता है कि सब याद हो गया और वापस में सब हम फिर भुला जाते हैं। बच्चे, आपके साथ भी वही होता है जो लगभग सभी बच्चों के साथ होता है, और सभी बच्चों का एक ही शिकायत रहता है। सभी बच्चों का लगभग लगभग सेम शिकायत है, और वो शिकायत ये है कि सर पूरी रात जाग करके पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, पूरा याद भी हो जाता है। जब पढ़ने के लिए बैठते हैं ना तो लगता है कि आप तो पूरा याद हो गया, लेकिन जब हम टेस्ट देने लगते हैं या जब हम परीक्षा हॉल में जाते हैं या फिर जब हम सेट प्रैक्टिस करने लगते हैं तो याद किया हुआ सब भुला जाते हैं। फिर याद किया हुआ हमको वापस याद क्यों नहीं आता है भाई? जब जिस समय पढ़ते हैं तो लगता है कि सब याद हो गया और वापस में सब हम फिर भुला जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो गलती आपके दिमाग की नहीं है, गलती आपके याददाश्त की नहीं है, बल्कि आपके याद करने के तरीकों में है। प्यारे बच्चों, आपका याद करने का तरीका अगर सही है तो फिर आप जीवन भर नहीं भुलाएंगे। और ऐसे ही आज हम 2-3 परमानेंट तरीका आपको बताते हैं जिसके वजह से आप याद रख सकते हैं। अगर 2-3 तरीके को आप आजमा लिए तो आप जरूर प्यारे बच्चों इस चीज को याद रखेंगे। और बस अगले 3-4 मिनट आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको वो तरीका पता लग जाएगा और आप कहेंगे कि नहीं सर, एकदम सर आप हमें परमानेंट सॉल्यूशन दे दिए, और अब तो सर हम इस चीज को कभी भूल नहीं पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप एक बात तो ध्यान रखिएगा, आप किसी भी चीज को अगर अपने दिमाग में परमानेंट लॉक करना चाहते हैं कि भाई एकदम डायरेक्ट हमारे दिमाग में घुसे और वो कभी हमारे दिमाग से बाहर ना निकले, तो सबसे पहले अपने दिमाग को एक्टिव करिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं, और रट्टा मारने के बाद कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। ऐसे क्या होता है कि आप बार बार पढ़ते हैं, लेकिन इससे आपका दिमाग जो है ना वो आलसी हो जाता है। आप लगातार किताब उठाए, लगातार पढ़ते चले गए, इससे क्या फायदा? तो प्यारे बच्चों, इसका एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि आप थोड़ा सा पढ़िए और फिर किताब को बंद करिए और फिर उसको मन में सोचिए। आधा घंटा पढ़े, आधा घंटा में हम क्या क्या पढ़े, जैसे कोई क्वेश्चन हम याद करें। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल, हम एक लॉन्ग क्वेश्चन याद करने के लिए बैठे हैं, ठीक है ना। हम लॉन्ग क्वेश्चन याद करने के लिए बैठे हैं, 5 क्वेश्चन अगर हम टारगेट लिए कि आज हमको 5 क्वेश्चन याद करना है, तो एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले हम बढ़िया से पढ़ लेंगे, और बढ़िया से पढ़ने के बाद उस किताब को हम बंद करेंगे या फिर अपने नोट्स जो है, कॉपी जो है उसको बंद करेंगे, आंख बंद करेंगे और एकदम उसको सोचेंगे, अच्छा 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 ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, इसे कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। और आप बड़े अच्छे तरीके से ना एकदम मतलब किताब बंद करके, आंख बंद करके एकदम बढ़िया से सोचिए कि हम अभी क्या याद किए हैं। आप जानते हैं, आंख बंद करके जितना बढ़िया से आप सोचेंगे, आपको हम विश्वास दिलाते हैं, आप एक बार करके देखिए। कोई एक क्वेश्चन पढ़िए, एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप आंख बंद करके एकदम एकाग्रचित होकर के बस उसी क्वेश्चन के बारे में सोचिए कि अभी हम क्या क्या याद किए हैं। एकदम कंफर्म कहते हैं कि जब आपके दिमाग में वो चीज रिपीट करेगा, जब आप उस चीज को सोचेंगे ना, तो फिर वो आपके परमानेंट फोल्डर में चला जाएगा, आपके परमानेंट फोल्डर में चला जाएगा, और फिर आप उसको कभी बंद मतलब भूलेंगे ही नहीं, कभी आपके दिमाग से वो कभी बाहर निकलेगा ही नहीं। और प्यारे बच्चों, जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय अगर ये काम आप कर लिए तो अगले 24 घंटे के अंदर पढ़ी हुई चीज को दोबारा से प्रैक्टिस कर लीजिए। जो चीज आप पढ़े हैं ना उसको 24% ये 24 घंटे के अंदर फिर से पढ़िए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 24 घंटे के बाद पढ़ा हुआ जो भी चीज है उसका 70% इंसान भूल जाता है। चाहे कितना भी विद्यार्थी तेज क्यों न रहे, अगर आप 24 घंटे के बाद रिवीजन नहीं करेंगे तो 70% लगभग आप भूल जाएंगे। तो उस 70% को अगर आप रोकना चाहते हैं तो आप सही समय पर रिवीजन कर लीजिए, यानी 24 घंटे के बाद आपको एक रिवीजन तो करना ही करना है, और फिर उसके 2-3 दिन के बाद दोबारा रिवीजन करिए, और फिर 1 सप्ताह के बाद उसका एक बार फिर से रिवीजन करिए। देखिए कि वो चीज आपके परमानेंट फोल्डर में चला गया कि नहीं चला गया, फिर तो आप उसको कभी भूलेंगे ही नहीं प्यारे बच्चों। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था रिचर्ड फाइनमैन। उस वैज्ञानिक का नाम था रिचर्ड फाइनमैन। उनका एक बड़ा प्यारा सा कथन है, उस कथन के बारे में आपको हम थोड़ा बताना चाहते हैं। उनका एक कथन है कि अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़े हैं तो उससे आप
ऐसे करके किसी दूसरों को पढ़ाने का प्रयास करिए। मतलब कोई अगर लड़का न भी है फिर भी अपने घर के अंदर, अपने रूम के अंदर अकेले में भी पढ़ाने का प्रयास करिए, और उसे ऐसे पढ़ाइए जैसे लगे कि हम किसी छोटे से बच्चे को एकदम आसान भाषा में इस चीज को समझा करके पढ़ा रहे हैं। मतलब जानते हैं, आप किसी भी चीज को अगर आप याद करिए ना, तो आप कोशिश करिए कि हम दूसरे को पढ़ा सके। अगर रूम में कोई नहीं है फिर भी आप एक दीवार पर ही आप लिखने का प्रयास करिए, ये चीज ये चीज ये चीज, मतलब ऐसा लगे कि हम दूसरे को पढ़ा रहे हैं, एकदम आसान भाषा में पढ़ा रहे हैं। पता है, कभी कभी चीजें जो रटने से याद नहीं होता है वो दूसरों के पढ़ाने से याद हो जाता है। ठीक है ना। तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे भाई, इतने बड़े वैज्ञानिक ने जब ये बात कहा तो जरूर जरूर सत्य होगा, और आपको आजमा करके भी देखना चाहिए। एकदम सही बात है ये चीज, और हम खुद अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमको जानकारी नहीं था, लेकिन पढ़ाते 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 वो चीज हमें जानकारी हो गया। कोई चीज नई चीज जब हम नए बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ चीज ऐसा पढ़ा देते हैं जो अचानक से आज हम देखे हैं उसको पढ़ा देते हैं, फिर हम कभी उसको नहीं भूलते हैं। तो प्यारे बच्चों, एकदम ये सही बात है। रिचर्ड फाइनमैन ने जो ये बात कही है कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए, किसी भी चैप्टर को पढ़िए, तो एकदम सरल भाषा में किसी दूसरे व्यक्ति को समझाने का प्रयास करिए। अगर कोई नहीं है तो आप अकेले में समझाने का किसी को प्रयास करिए, अपने आप को समझाने का प्रयास करिए। मतलब ऐसा लगे कि बस हम दूसरे को पढ़ा रहे हैं। और अगर आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को किसी दूसरे को आसान भाषा में समझा दे रहे हैं, मतलब आप उस चीज को समझ गए हैं। लेकिन अगर आप किसी को नहीं समझा पा रहे हैं, मतलब आप उस चीज को नहीं समझे हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण चीज है रिवाइज करना। किस तरीके से पढ़े हुई चीजों को आप रिकॉल कर रहे हैं। पढ़ना बहुत बड़ी चीज नहीं है, रिकॉल करना बहुत बड़ी चीज है। पढ़ना काफी नहीं है, उसको रिकॉल करना, कितना बार आप उसको रिकॉल करते हैं, कितना बार रिवाइज करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो जो भी आपको कठिन सब्जेक्ट लगता है उसमें एक बार आप लोग इस चीज को आजमा करके देखिए, हमें लगता है कि आप चीजों को भली भांति समझ जाएंगे। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, हमें लगता है कि आप अगर सिर्फ ये दो तरीका करिए, पहला तो कि किसी दूसरे को पढ़ाने का प्रयास करिए, जो भी क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है उसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करिए, और रिवीजन पर फुल फोकस करिए 24 घंटे के बाद, 2-3 दिन के बाद और 7 दिन के बाद। ठीक है ना। और 24 घंटे के अंदर तो रिवीजन जरूर कर लीजिए। और एक चीज और क्या बताए कि जब आप एक टॉपिक को पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन याद करते हैं, तो आंख बंद करके उसको अपने मन के अंदर थोड़ा सोचिए कि हम क्या क्या पढ़े हैं। उसके बाद देखिए कि आप में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखेगा, और फिर तो आप ही कहेंगे कि सर अब तो पढ़ ले रहे हैं, वो सब याद रह रहा है, भूल ही नहीं रहे हैं। तो आप कम से कम 1-2 दिन ये चीजें ट्राई करके देखिए, जरूर आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो प्यारे बच्चे, अगर 1-2 दिन के बाद अगर फायदा मिले, लगे कि नहीं एकदम ये सही बात है, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना कि नहीं सर आपने तो एकदम सही बात बोला था, एकदम सही बात बोला था। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अब जाइए और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हमें लगता है कि बहुत अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और भी लोग जरा देख लें। तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए। आके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।